नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट की अपार आईडी कैसे बनाएं, या जिसे हम ABC आईडी भी कहते हैं, ये कैसे बनाएं। आईडी बनाने से पहले आपको कौन कौन से कार्य हैं जो कि यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में पूर्ण कर लेने हैं, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं जो विभाग ने जारी किया है। साथियों, ये वो आदेश है जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के लिए जारी किया। इसमें सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मद्देनज़र ये अपार आईडी बनाने का कार्य है प्रारंभ किया गया है, जो कि 12 अंकों की होगी, जिसमें अलग अलग जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित प्रभारी भी जो हैं वो बनाए गए हैं। अब इसमें अपार है क्या, तो दरअसल में प्रत्येक विद्यार्थी अपना शैक्षणिक रिकॉर्ड इस अपार आईडी के द्वारा कहीं भी एक क्लिक में जान सकता है, और सरकार भी ये देख सकती है कि वास्तव में वो रिकॉर्ड सही है या नहीं है। तो इस तरह से इसके जो उपयोग हैं, इनकी गोपनीयता है, आवश्यकता है, इन सभी के बारे में यहाँ बताया गया। इस आदेश में आप ये सारी बातें जान सकते हैं। साथ ही अपार आईडी के निर्माण की प्रक्रिया भी जो है यहाँ बताई गई है, ये भी आप जान सकते हैं। इसमें मुख्य कार्य ये है कि आपको अभिभावक का जो सहमति है वो लेनी होगी। अभिभावक की जो सहमति है, इसके लिए विभाग ने सहमति पत्र भी जो है जारी किया है, जिसमें आपको विद्यार्थी के अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने हैं। साथियों, ये अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता या पिता या कानूनी अभिभावक है, उनकी सहमति लेनी है, जिसमें सबसे ऊपर आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ मैं यानी कि विद्यार्थी का सहमति देने वाले व्यक्ति का नाम, जो कि माता पिता या अभिभावक का कोई भी है, और यहाँ उसका रक्त संबंध क्या है, जैसे माता है या पिता है या अभिभावक है, जो भी है वो लिखना है। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, और अपने पहचान पत्र के रूप में वो क्या देंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जो भी वो देते हैं, 4-5 डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं, और यहाँ उस पहचान पत्र की संख्या लिखनी है, और नीचे उन्हें यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद जो संस्था प्रधान है वो इसको भरेंगे और यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। ये आप सभी विद्यार्थियों को प्रिंट आउट दे दें और उनके अभिभावक से हस्ताक्षर करवा के, और जब आप अपार आईडी बना दें तो उसके प्रिंट के साथ इसको फाइल में लगा के रख लें। साथियों, विभाग ने अपार क्या है इससे संबंध में एक जो पीपीटी है वो भी जारी की है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें अपार से संबंधित सभी जो बातें हैं वो यहाँ बताई गई है, और इसे आप विद्यार्थियों को भी समझा सकते हैं। तो यहाँ साथियों, अब हमने यूडाइस प्लस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर लिया है। यहाँ हमें 17, 24, 25 पे क्लिक करना है, और यहाँ जो बॉक्स ओपन होता है इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ साथियों, आप बाईं ओर जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको एक अपार मॉड्यूल के नाम से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये अपार मॉड्यूल है। तो अपार मॉड्यूल में जाने से पहले आपको क्या क्या कार्य कर लेने हैं, बाईं ओर ही हम देख लेते हैं। एक तो आपको जो भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर लेनी है। विद्यार्थियों का जो जीपी, ईपी और एसएफ है वो कंप्लीट कर देना है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हम एक कक्षा यहाँ ओपन कर लेते हैं, और इस कक्षा में जो विद्यार्थी है उनको हम देखते हैं। यहाँ हमने प्रोमोशन भी कंप्लीट कर रखा है, सभी विद्यार्थी प्रमोट है, और जीपी भी कंप्लीट कर रखा है। साथ ही जो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, इसमें जो एक्टिव स्टूडेंट है, इसमें जो आधार वेरिफिकेशन का कार्य है, यहाँ जो आधार जैसे आप देख सकते हैं वेरीफाई कर रखे हैं। तो यहाँ साथियों, आपको अपार आईडी जनरेट करने से पहले जो मुख्य कार्य करने हैं वो आप कर लें। जैसे सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करना, जो विद्यार्थी दूसरे विद्यालय से आए हैं इन्हें इंपोर्ट करना, जीपी को कंप्लीट करना,
और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण करना। इसके बाद अब हम चलते हैं अपार आईडी पर। तो यहाँ हम अपार मॉड्यूल जो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने क्लास जो सेलेक्ट है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन ऑल आ ही रहा है, जैसे हमारे तो एक ही है, आप ऑल चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। अब गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टोटल एनरोलमेंट क्लास में 7 है, आईडी अभी जनरेट नहीं हुई इसलिए 0 और पेंडिंग भी 7 है। अब नीचे हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है उसकी कक्षा, उसके पैन नंबर, उसका स्टेटस यानी जो जीपी है वो हमने जनरल प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर रखा है, लेकिन अभी आईडी नहीं बनी है इसलिए ये पेंडिंग आ रहा है और आईडी भी यहाँ हमें शो नहीं हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ साथियों अब हमें यहाँ अपार आईडी जनरेट के लिए जनरेट बटन पे क्लिक करना है। जनरेट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन है विद्यार्थी की, वो आ गई है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसके पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि है। अब आप यहाँ क्वेश्चन है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। तो विद्यार्थी की आधार डिटेल ऑथेंटिकेट है और सही है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करनी हो तो यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है, फिर यहाँ भरना है और फिर ये आपको आगे प्रोसेस करना है। अब कंसेंट बाय फादर मदर या लीगल गार्जियन टू ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी, तो यहाँ आपको पिताजी का नाम भरना है आई। अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है, फादर है, मदर है या लीगल गार्जियन है। तो ये फादर है, ऑफ सुरज्ञान विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ एज। अब यहाँ फादर का आइडेंटिटी प्रूफ हमने क्या लिया है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ उसके नंबर भरने हैं। तो यहाँ हम नंबर भर देते हैं, हमने आधार नंबर भर दिए हैं। अब नीचे यहाँ प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो यहाँ आपको स्कूल का या जो भी इनका एड्रेस है वो भरना है और साथ ही डेट जब आपने सहमति पत्र लिया। अब यहाँ हेड ऑफ द स्कूल है उनका जो डिक्लेरेशन है वो आ गया है नीचे। अब आपका कार्य इतना ही है कि आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दे। तो हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर, या फादर नेम आ गया, इसे कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद अवेटिंग रिस्पांस और अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। अब हम यहाँ इस बैक बटन पे बैक पे क्लिक करते हैं और जो स्टेटस है वो देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जो है यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा था और अब हम देखते हैं कि जो आईडी है वो बन गई है। तो यहाँ हम देखते हैं अब जनरेट बटन हट गया है और ये जनरेटेड हो गई है और उसकी आईडी भी यहाँ अपार आईडी है जो 12 अंकों की वो यहाँ शो हो रही है। तो साथियों इस तरह से आपको सभी विद्यार्थियों की जो अपार आईडी है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की वो जनरेट करनी है। साथियों ये जो अपार आईडी है यहाँ से आप इसका प्रिंट लेकर फाइल में लगा लें या फिर अपार आईडी को इस विद्यार्थी का जो सहमति पत्र है उस पर लिख दें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में जब विद्यार्थी को इसकी ज़रूरत पड़े और वह विद्यालय आए तो आप उसे ये आईडी बता सके। लेकिन इसके साथ ही विद्यार्थी अपने डिजी लॉकर से इस तरह से साथियों आप विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।